In the previous class, we have discussed about the long form of periodic table and overview of that. Today in this class, we will discuss the nomenclature of element having atomic number greater than 100. If you know the elements which have atomic number greater than 100, they have heavy nucleus, and so for that they have radioactivity. Those elements which have radioactivity, it is quite they are quite unstable, and if they are quite unstable, then only a few quantity of that can we have, and it is quite difficult to characterize its different property. And this, in order to know the characteristic of this reactive element or means unstable elements, sophisticated techniques are required. Various countries are there which haven't reliable information about that element, but they named it without proof, and which causes an ambiguity or a confusion between the various countries. That's why IUPAC has introduced the way of nomenclature before the discovery of the element is proved, and we will discuss how to name them. Later on, they are given a permanent name. क्या हमने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि हमें इस क्लास में पढ़ना क्या है, वह एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या है 100 से अधिक हैं, उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम एटॉमिक नंबर 100 के आसपास जाने लगेंगे, 100 के आसपास जाएंगे, तो एट दैट टाइम जो न्यूक्लियस है वो क्या होने लगेगा, हैवी होने लगेगा। न्यूक्लियस हैवी होने लगेगा, और जब न्यूक्लियस हैवी होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, देन दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन, और वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। तो जब वो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे तो वो अनस्टेबल होंगे, इसीलिए हम उनके कुछ ही क्वांटिटी को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब क्वांटिटी कम होगी तो उनकी रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ट्रेस अमाउंट में होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे हमारे पास। इसीलिए ऐसे एलिमेंट जो रिएक्टिव हैं, उनके स्टडी के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हमारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे किसी एलिमेंट को उन्होंने डिस्कवर तो किया, बट किसी रिलायबल इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिला है, बट बिफोर देम दे हैव नेम्ड इट। जैसे अगर हम बात करेंगे 104, एक जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 104 है, तो उसका यूएसए ने क्या नाम रख दिया, उसका नाम यूएसए ने रख दिया क्या, रदरफोर्डियम। लेकिन एट द सेम टाइम उसका सोवियत ने अलग नाम रखा। तो दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए आईयूपीएसी ने ऐसे एलिमेंट जो अभी कैरेक्टराइज किए गए हैं, अभी जाने गए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास एक वे है, हमारे पास एक रूल है, एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट रूल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वी डिस्कस, nomenclature of elements having atomic number greater than what is the problem we have? What are the problem? The first one, they have heavy nucleus. Therefore they undergo spontaneous disintegration. Means they are reactive.
The next, they are available to us in least amount. The next, though they are reactive. Therefore, sophisticated technique is required to know the different characteristic of that element. The next problem we have, before knowing the detail about the element, countries claimed for their discovery. For example, element 104, atomic number 104 is named as Rutherfordium. by American scientist, and Kucher-Tuvium by Soviets. In order to remove confusion, IUPAC has introduced a rule to name a newly discovered एलिमेंट. तो क्या हमने जाना कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हैं, तो जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हैं उनका न्यूक्लियस हैवी होगा, और ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस हैवी हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन में जाएगा. स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन को ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, यानी कि वो रेडियो एक्टिविटी में जाएगा. तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो कम अमाउंट में हमको मिलते हैं. क्यों? क्योंकि जितना अधिक अमाउंट होगा उतनी अधिक रेडियो एक्टिविटी होगी. तो फिर कम अमाउंट हो जाएगा तो कम रेडियो एक्टिविटी होगी, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कम अमाउंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा. तो नेक्स्ट तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि वो रिएक्टिव है, हमेशा वो रिएक्शन में जाते हैं, हमेशा स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन जाते हैं, तो ऐसे एलिमेंट दे आर नॉट जनरल एलिमेंट, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन में कंटिन्यूअस जा रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूअस. तो ऐसे एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का होना जरूरी है. तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किए गए जिनके बारे में अभी हमने अलग अलग कंट्रीज ने डिटेल तो नहीं जाना, लेकिन उनके डिस्कवरी के लिए उन्होंने क्लेम कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किया है कि
एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 था उसका अमेरिकन साइंटिस्ट ने रदरफोर्डियम नाम रख दिया और सोवियत्स ने उसका नाम रख दिया कुचरटोवियम। तो फिर क्या है भाई, एलिमेंट एक है और दो कंट्रीज ने उसका अलग अलग नाम रख दिया। तो एक ही एलिमेंट दो नाम, दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। और ऐसे कंफ्यूजन को अभी डिटेल नहीं उसके बारे में डिस्कस किया गया, फिर भी नेमिंग कर दिया गया और उसके डिस्कवरी के लिए क्लेम कर दिया गया, और एलिमेंट एक डिस्कवरी के लिए क्लेम दो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस कंफ्यूजन को एक ही एलिमेंट दो नाम अलग अलग कंट्रीज ने डिस्कवर कर दिया और क्लेम भी कर रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आईयूपीएसी ने क्या किया, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, यानी कि न्यूली डिस्कवर जो एलिमेंट हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के लिए एक हमें क्या दिया, रूल दिया। एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट रूल। डिस्कस हाउ IUPAC direct us to know to write the name of newly discovered element. We will know it. We will discuss the notation. Notation of IUPAC for newly for nomenclature of elements. What are these? We will write here. We have the digit. To the next, we have the name. To the next, we have the abbreviation. We have the digit. Here we have the index. Digit. Here we have the name, and then we have abbreviation. 1. If the digit is 1, then the name is, if the digit, we will start from 0. 0, we will name it as NIL, nil. And abbreviation we have N. To the next, for 2, if the digit is 1, we will write UN and represented abbreviated as U. If we have the digit 3, then we will write, we have the 3, this we have the serial number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This we have the digit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, only 9. The next we have 0 is represented as nil, 1 is represented as un, 2 is represented as pi, 3 is represented as tri, 4 is represented as quad, QUAD, 5 is represented as pent, 6 is represented as hex, 7 is represented as sept, 8 is represented as oct, 9 is represented as ENN, 2 is represented abbreviated as B, this one is T, Q, P, H, S, O, E. This is the notation of IUPAC for the nomenclature of element. किस तरीके से 100 से ऊपर वाले 100 ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हैं, उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? तो पहले हमें नोटेशन जानना होगा। 0 को हम निल से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम उसका निल है, और एब्रिविएशन एन से, इसके पहले लेटर से। 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन।
ये इसके एब्रिविएशन है जो इनके पहले लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इस एब्रिविएशन के बाद हम क्या जोड़ देंगे, वी विल एड एब्रिविएशन, व्हाट वी हैव, एब्रिविएशन प्लस IUM, उसके लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे। सपोज अगर हमें क्या लिखना है, हमें नाम लिखना है 115 का, इफ वी वांट टू राइट द नेम ऑफ 115, तो 1 यहां 1 है तो विल राइट UNN, फिर 1 है देन वी विल राइट अगेन UNN, व्हाट द नेक्स्ट वी हैव 5, वी विल राइट पेंट, PENT, and at the last we will write IUM. Then 115 is named as Pentium. तो 115 को पहला अन, दूसरा अन, तीसरा पेंट और लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, IUM। एक और नाम रखते हैं 118, 118, तो विल राइट पहला लेटर 1 तो विल राइट अन, दूसरा लेटर 1 तो विल राइट अन, एंड वी हैव 8 वी विल राइट OCT, राइट OCT 8, and then we will add IUM. Then what we have the name Unoctium, 100 for 118. This is how we can name the element which has atomic number greater than 100 according to notation which is recommended by IUPAC. This is how a temporary name is given to the newly discovered element by using a 3-word symbol. Later on, after knowing its characteristic, a permanent is allocated to it by IUPAC, by voting in IUPAC, which is named on the basis of the state in which it was discovered, or it is named for the scientist who has discovered it in the form of tribute. Then nowadays 118 elements are known, and till today the element from 113 to 118 has only allocated their temporary names. It means they are not having their permanent names. तो हमने क्या देखा कि जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट हैं उनका नाम हम 3 वर्ड्स को जोड़ के नाम उनका लिख रहे थे, वो उनके टेम्पोररी नेम्स थे, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के बाद उनको परमानेंट नेम IUPAC में वोटिंग के द्वारा दिया जाता है। अब ये नेम कैसा होगा, ये नेम उस बेसिस पे होगा कि वो किस कंट्री के स्टेट में डिस्कवर किया गया है उसके नाम पे होगा, या उस साइंटिस्ट के नेम पे होगा जिसने उसको डिस्कवर किया है। नाउअडेज 118 एलिमेंट डिस्कवर तो किए गए हैं और टेम्पररी नेम भी दिए गए हैं, लेकिन अभी उनके परमानेंट फ्रॉम 113 टू 118 अभी परमानेंट नेम नहीं दिए गए हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, और पीरियोडिक टेबल में उनके पोजीशंस को, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इन केस the filling of orbital start from 1s, and we know for hydrogen it is 1s1 and for helium it is 1s2। इसका मतलब पहले पीरियड मतलब n equals to 1, पहला पीरियड शो करता है। लेट अस राइट इट। for n equals to 1 what we have hydrogen who has, for n equals to 1, this is known as first period. It contains what? Hydrogen
which has the electronic configuration of 1s1 and the helium which has the electronic configuration of 1s2. We know n equals to 1, here n equals to 1. It shows the number of period in which period they are belonging. तो हाइड्रोजन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो ये फर्स्ट पीरियड में आएगा। इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो s है, s ऑर्बिटल है, और हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स आर देयर। दूसरी हम बात करेंगे इन केस ऑफ n इक्वल्स टू 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। और मैं कुछ एलिमेंट के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। n इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास पहला मेंबर हो जाएगा लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इफ यू वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा? 1s2 एंड देन 2s1। इसका मतलब n इक्वल्स टू 2, सेकेंड शेल की बात करें, सेकेंड पीरियड की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होने लगी? n इक्वल्स टू 2 में सेकेंड शेल में फिलिंग होने लगी। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो हम जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन हम लिखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होगा? बस हमें दिखाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये एकोमोडेट कर पाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p, 2 एंड 2 6। तो हम यहां देख रहे हैं कि n इक्वल्स टू 2 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सेकेंड पीरियड में जाते ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होने लगेगी? सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड शेल में होगी, और पहले किसमें होगी? l इक्वल्स टू 0 में, यानी कि s में होगी। हम जानते हैं कि इफ n इक्वल्स टू 2, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो उसमें s भी आएगा और p भी आएगा, क्योंकि 2 अगर है, n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। 0 होगी तो s होगा और 1 होगी तो p होगा। इसका मतलब 2 में s ऑर्बिटल भी होगी और 2 में p ऑर्बिटल भी होगी। तो देखिए यहां शेल दूसरी है, पीरियड सेकेंड है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? s में 2 आएंगे और p में मैक्सिमम कितने आएंगे? 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे। क्यों? सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग n इक्वल्स टू 2 में स्टार्ट हो जाएगी। पहले l इक्वल्स टू 0 s में होगी और फिर l इक्वल्स टू 1 p में होगी। हम जानते हैं अगर n 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे? 2 s में और 2 और 6 p में। p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आएंगे।